सब्सक्राइब करें आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन के चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को समाज व संगठन से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें पाने के लिए। जय भीम साथियों, मैं अमित नायक आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन से। जैसा कि आपको पता होगा, ये जो अल्फाबेट की जो सीरीज है, वो ये जो कैलेंडर है, उसका आज का जो अल्फाबेट है वो है क्यों। क्यों फॉर होता है कबीरदास। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भौरी करोगे कब। जी हाँ, ये कबीरदास जी का दोहा है और इसका अर्थ जो है वो है कल का काम आज ही खत्म कर लें और आज का काम अभी खत्म करें। ऐसा ना हो कि प्रलय आ जाए और सब कुछ खत्म हो जाए और तुम कुछ ना कर पाओ। जी हाँ, ऐसा ही कुछ इस समय की स्थिति है। जाग जाओ बहुजन समाज के लोगों। कबीरदास जी वाला कथन कहीं सत्य ना हो जाए। साथियों, आज हम बात करते हैं क्यों फॉर कबीरदास। जी हाँ, कबीरदास जी का नाम भगत कबीरदास जी भी था। 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन युग में ज्ञान श्रेणी गुण शाखा के काव्य धारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रवेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि कबीरदास जी का जन्म 1440 में हुआ था। इस्लाम के अनुसार कबीर जी का अर्थ महान होता है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि उनके असली माता पिता कौन थे और उनके जन्म की जो तिथि है उस पर भी अनेक विद्वान अलग अलग मत देते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका लालन पालन एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनको नीरू और नीमा के द्वारा वाराणसी के एक छोटे से नगर में पाया गया। वाराणसी के लहर तारा में संत कबीर मठ में एक तालाब है जहां नीरू और नीमा नामक एक जोड़े ने कबीर को पाया था। वे शांति और सच्ची शिक्षण की महान इमारत है जहां पूरी दुनिया के संत वास्तविक शिक्षा की खातिर आते हैं। कबीर जी के माता पिता बेहद गरीब और अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने कबीर को पूरे दिल से स्वीकारा और खुद के व्यवसाय के बारे में शिक्षित किया। उन्होंने एक सामान्य गृह स्वामी और एक सूफी के संतुलित जीवन को जिया। कबीरदास जी को उपयुक्त गुरु जी की तलाश थी। वह वैष्णव संत आचार्य रामानंद जी को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीर जी का अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था। उन्होंने कबीर जी ने अपने मन में ठान लिया था कि स्वामी रामानंद को ही हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। इसके लिए कबीरदास जी के मन में विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने जाते हैं। उसके पहले ही उनके जाने के मार्ग पर सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा और उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद स्वामी जी का जब पैर उनके शरीर पर पड़ा तो उनके मुख से राम राम निकल पड़ा। उन्हीं के शब्दों को सुनकर कबीरदास जी ने अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीरदास जी के माता पिता जी को पार्जन के लिए
जुलाहे का काम करते थे, उन्हीं के साथ में ही कबीर जी भी उनका हाथ बटाते थे। कबीर जी दृढ़ मान्यता की थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं। अपनी इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत समय में वह मगहर चले गए, क्योंकि लोगों का मानना था कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर में मरने पर नरक मिलता। संत कबीरदास जी जिस झोपड़ी में होश संभाला, वो जुलाहा के काम को करते करते एक एक धागे को निर्दोष करने के बाद उससे कपड़ा बुनने के तान खोजते रहते थे। कबीर जी कपड़ा बुनते बुनते इंसानों के लिए साफ और सुलझे हुए समाज की कल्पना कर बैठे और अपनी आत्मा के अनुभवों को सत्य, प्रेम, एकता और मानवता के रस में डुबोकर दोहों के रूप में बुन दिया। एक बार तो ऐसा हुआ कि कबीर जी के माता पिता जी ने उन्हें कपड़ा दिया बाजार में बेचने के लिए, लेकिन उन्होंने बेचने की बजाय वो कपड़ा गरीब व असहाय जरूरतमंदों को दे दिया। और फिर ऐसा होने लगा कि कबीर कई दिनों तक घर नहीं आते थे और फिर वह अपने माता पिता को जवाब भी नहीं देते थे कि वह कपड़ा कहाँ गया या वो कहाँ गए थे। कबीर जी घाट पर या उसके आसपास अंधविश्वास, पाखंड, अत्याचार के साथ जुड़ी कहानियों का ढेर सुना था। उन्होंने अंधविश्वास, अंधकार से साधु सन्यासी भांग धतूरे के नशे में डूबे झूठी कहानियों के प्रचार प्रसार कर रहे थे। लोग इन्हें सच मान रहे थे। कबीर जी इससे काफी विचलित, चिंतित रहते थे। इसी दौरान उनके भेंट लोई से हुई। फिर उन्होंने ये लोई जो उनकी धर्म पत्नी थी, फिर उनके साथ शादी हो गई लोई जी की। लोई भी उनसे काफी परेशान होने लगी। सामाजिक कार्यों को कई साधु संत उनके घर आते, घर में खाने को भी नहीं रहता था, लेकिन कबीरदास जी हमेशा उन साधु संतों को खाना पीना कराते रहते थे। इससे वह काफी परेशान रहती थी। फिर उसी दौरान कबीरदास जी, जब समय बीतता गया और कबीरदास जी ने एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में लोग जानने लगे, उनके दोहों से सभी को प्रभावित होने लगे उनके। फिर एक समय ऐसा आया कि उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, लेकिन उनके मोक्ष होने के बाद लोगों में एकता और भाईचारे की मिसाल कायम कर दी थी। साथियों, जैसा कि अभी आप लोग कबीरदास जी के बारे में सुन रहे थे और हमारा जो आज का जो अल्फाबेट था वो था क्यों, और अगला जो अल्फाबेट होगा वो होगा आर फॉर क्वेश्चन मार्क है। और जो भी साथी हमारा चैनल देख रहे हो, और मैं काफी दिनों बाद आज आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा। जय भीम, जय समाज।